हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने बिजनेस चैनल खुद का बिजनेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क। क्यों ज़रूरी होता है किसी बिज़नेस के लिए ट्रेडमार्क लेना? क्या आपको ट्रेडमार्क लेना चाहिए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, या अगर आपको ट्रेडमार्क लेना है तो आप कैसे ले सकते हो? आज हम लोग जानेंगे इन्हीं सारी बातों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क आप नाम से ही समझ सकते हो दोस्तों कि ट्रेड मतलब व्यापार और मार्क मतलब उसका सिंबल। अगर आप कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, उस बिजनेस को, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस से रिलेटेड है तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उस प्रोडक्ट को नाम देना ज़रूरी होता है ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को समझ सके या नाम से पहचान सके। वैसे ही आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे अगर कोई सर्विस से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो उस सर्विस रिलेटेड बिजनेस को भी आपको नाम देना ज़रूरी होता है ताकि लोग समझ सके कि हाँ, ये आपकी ही कंपनी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नाम देना ज़रूरी नहीं होता है, तो उस नाम को आपको रजिस्टर्ड करवाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर समझ सके या दूसरा कोई कस्टमर समझ सके कि वो हाँ आपकी ही कंपनी है, और दूसरा कोई बंदा आपके ही नाम से सर्विस ना स्टार्ट कर दे, या आपके ही नाम से, जैसे आपने जो कुछ प्रोडक्ट बनाया है उसी नाम से दूसरा मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना आ जाए। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप आपके नाम को, या आपका अगर लोगो है, नाम है, तो आप उसको जल्दी से रजिस्टर्ड करवा लीजिए। वैसे आप ट्रेडमार्क में नाम भी रजिस्टर्ड करवा सकते हो, स्लोगन रजिस्टर्ड करवा सकते हो, कोई आप लोगो रजिस्टर्ड करवा सकते हो, या आपको डोमेन नेम अगर रजिस्टर्ड करवाना है वो भी हो जाता है, सिग्नेचर अगर रजिस्टर्ड करवाना है वो भी हो जाता है। एक ऐसा मार्क जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को समझ सके, अगर आपको रजिस्टर्ड करवाना है तो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा सकते हो। इसकी ज़रूरत क्या होती है दोस्तों? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, आपका मार्केट में खुद का कोई प्रोडक्ट है और 6-7 महीने में आपका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो गया या बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया, लोग डिमांड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, और आपने जैसे बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि दूसरा कोई बंदा डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपके ही नाम से मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दे। दोस्तों, अगर आपके पास में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में उस नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं है। भले ही आपने पहले बेचना स्टार्ट कर दिया है, आपका वो प्रोडक्ट पहला था जो आपने बेचना स्टार्ट किया था उस नाम से, और जो बंदा दूसरा आया वो अगर बेचना स्टार्ट करता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो। हाँ, वो रजिस्टर्ड ज़रूर करवा सकता है। अगर आपका नाम ऑलरेडी ट्रेडमार्क आपके पास में नहीं है तो दूसरा बंदा ज़रूर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकता है, उसके पास में राइट्स होते हैं। और वो बंदा अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो बंदा आपको ही आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसके पास में है। दोस्तों, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करो, अगर आपको पता है कि आपको उस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म चलाना है तो बहुत ज़रूरी है आपको आपके प्रोडक्ट का या आपके सर्विस का ट्रेडमार्क लेना। दोस्तों, आप ट्रेडमार्क कैसे ले सकते हो? ट्रेडमार्क आप ऑनलाइन भी ले सकते हो दोस्तों, जैसे ipindiaonline.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप उस पे जाके भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ट्रेडमार्क लेना है तो कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, या आपके पास में सीए या वकील अगर कोई है तो आप उनसे करवा लीजिए, क्योंकि आप जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाते हो तो आपको उसके बारे में पता नहीं रहता है, उस प्रोसेस के बारे में पता नहीं रहता है। हो सकता है कि आपने जो ट्रेडमार्क, जो नाम आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है, उस पर अगर ऑब्जेक्शन आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसके आगे की प्रोसीजर क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि आप जो नाम रखने जा रहे हो आपके प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का नाम ऑलरेडी किसी का ट्रेडमार्क है या नहीं है, तो आप ipindiaonline.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हो कि उस नाम का ऑलरेडी कोई ट्रेडमार्क किसी ने लिया है या नहीं लिया है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए, तो कुछ ऐसा यूनिक नाम सोचिए आपके बिजनेस के लिए या आपके प्रोडक्ट के लिए, जो नाम ऑलरेडी किसी ने यूज़ नहीं किया, मतलब जो नाम किसी को पता ना हो या जो यूनिक नाम हो। क्योंकि दोस्तों, जैसे रेगुलर नाम होते हैं वो उन नामों का रजिस्ट्रेशन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर ऑब्जेक्शन ले सकती है। दोस्तों, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उससे रिलेटेड अगर आप छोटा सा नाम जो लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए, जो स्पेल करना बहुत इजी हो जाए, ऐसा कोई नाम सोचिए।
यहाँ पे दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि आपको जैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है लेकिन आपको नहीं पता उसका प्रोसेस, तो मैंने जो आपको लिंक बताई है ipindiaonline.gov.in, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। इसके 45 क्लासेस होते हैं दोस्तों। हर एक क्लास में अलग अलग बिजनेस आपको दिया जाता है। जो आपको बिजनेस करना है आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कौन से क्लास में आता है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है वो 1 से लेकर 34 क्लास नंबर तक आता है, और अगर आपका बिजनेस सर्विस रिलेटेड है तो वो 35 नंबर से 45 नंबर क्लास में आता है। आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका बिजनेस कौन से क्लास में आता है। और अगर आपका बिजनेस कोई आपने जैसे क्लास चेक कर लिया कि आपका बिजनेस इस क्लास में आता है, तो आपको ipindia.gov.in पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा और जिस क्लास में आपका बिजनेस आता है वो क्लास डालना पड़ेगा। वो डाल के आप चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो वो किसी एजेंसी के थ्रू या कोई वकील या कोई सीए होगा, आप उनके थ्रू करवा लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे की प्रोसीजर क्या होती है। आप खुद करवाओगे, आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्शन आने के बाद में आपको क्या करना है। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनको ही देना अच्छा रहता है। वैसे 4,500 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस होती है और 1,500 से 2,000 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं। कोई वकील है या कोई सीए है तो ये लोग 1,500 से 2,000 रुपये चार्ज करते हैं आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा के देने का। लेकिन दोस्तों एक और बात है कि अगर आपको सच में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना है और आपको सच में बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले देखिए कि उस बिजनेस का या उस प्रोडक्ट का एक यूनिक नाम आप क्या रख सकते हो, और एक उसका डोमेन भी चेक करवा लीजिए। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड करवा रहे हो, कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा रहे हो, तो एक बार डोमेन भी चेक कर लीजिए कि उसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, ताकि अगर आपका बिजनेस बढ़ता है इन फ्यूचर तो आपको डोमेन नेम लेने के लिए इजी हो, कोई और बंदा उसका डोमेन नेम ना ले। दोस्तों आपका एक बार ट्रेडमार्क अगर आपने अप्लाई कर दिया तो 1.5 से 2 साल लगता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो 1.5 से 2 साल में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन आया तो ऑब्जेक्शन क्लियर करवाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और दोस्तों एक बार रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में 10 साल के लिए आपका ये ट्रेडमार्क वैलिड रहता है। उसके बाद में आप रिन्यू कर सकते हो। वो ट्रेडमार्क आपके ही पास रहता है, लेकिन 10 साल का एक टाइम रहता है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन मिलने से स्टार्ट हो जाता है 10 साल तक, और 10 साल के बाद आप खुद रिन्यू कर सकते हो। दोस्तों ट्रेडमार्क से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।